ये 1972 की 20 अप्रैल है, या किसी पेशेवर हत्यारे का दायां हाथ, या किसी जासूस का चमड़े का दस्ताना, या किसी हमलावर की दूरबीन पर टिका हुआ धब्बा है। जो भी हो, इसे मैं केवल एक दिन नहीं कह सकता। जहां मैं लिख रहा हूं, ये बहुत पुरानी जगह है, जहां आज भी शब्दों से अधिक तंबाकू का इस्तेमाल होता है। आकाश यहां एक सुअर की ऊंचाई भर है। यहां जीभ का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है। यहां आंख का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है। यहां कान का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है। यहां नाक का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है। यहां सिर्फ दांत और पेट हैं। मिट्टी में धसे हुए हाथ हैं। आदमी कहीं नहीं है। केवल एक नीला खोखल है जो केवल अनाज मांगता रहता है, एक मूसलाधार बारिश से दूसरी मूसलाधार बारिश तक। ये औरत मेरी मां है, या 5 फीट लोहे की एक छड़ जिस पर 2 सूखी रोटियां लटक रही हैं, मरी हुई चिड़ियों की तरह। अब मेरी बेटी और मेरी हड़ताल में बाल भर भी फर्क नहीं रह गया है, जबकि संविधान अपनी शर्तों पर मेरी हड़ताल और मेरी बेटी को तोड़ता जा रहा है। क्या इस आकस्मिक चुनाव के बाद मुझे बारूद के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए? क्या 1972 की इस 20 अप्रैल को मैं अपने बच्चे के साथ एक पिता की तरह रह सकता हूं? स्याही से भरी दवात की तरह, एक गेंद की तरह? क्या मैं अपने बच्चों के साथ एक घास भरे मैदान की तरह रह सकता हूं? वे लोग अगर अपनी कविता में मुझे कभी ले भी जाते हैं तो मेरी आंखों पर पट्टियां बांधकर मेरा इस्तेमाल करते हैं और फिर मुझे सीमा से बाहर लाकर छोड़ देते हैं। वे मुझे राजधानी तक कभी नहीं पहुंचने देते। मैं तो जिला शहर तक आते आते जकड़ लिया जाता हूं। सरकार ने नहीं, इस देश की सबसे सस्ती सिगरेट ने मेरा साथ दिया है। बहन के पैरों के आसपास पीले रेड़ के पौधों की तरह उगा था जो मेरा बचपन, उसे दरोगा का भैंसा चर गया। आदमियत को जीवित रखने के लिए अगर एक दरोगा को गोली दागने का अधिकार है तो मुझे क्यों नहीं? जिस जमीन पर मैं अभी बैठकर लिख रहा हूं, जिस जमीन पर मैं चलता हूं, जिस जमीन को मैं जोतता हूं, जिस जमीन में बीज बोता हूं और जिस जमीन से अन्न निकालकर गोदामों तक ढोता हूं, उस जमीन के लिए गोली दागने का अधिकार मुझे है या उन दोगले जमींदारों को जो पूरे देश को सूदखोर का कुत्ता बना देना चाहते हैं? ये कविता नहीं है, ये गोली दागने की समझ है जो तमाम कलम चलाने वालों को तमाम हल चलाने वालों से मिल रही है।